प्रभु जी जी कीर्तन माता जी करिए माता जी कर लेते हैं। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर गोविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर गोविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तारहूँ रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तारहूँ रे भव सिंधु रे। सीता तापा वात वरीशन ये दिन यामिनी जाहि। सीता तापा वात वरीशन ये दिन यामिनी जाहि। विपल से बिनु कृपण दुर्जन कपल सुकलव लागी रे। विपल से बिनु कृपण दुर्जन कपल सुकलव लागी रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर गोविंद रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन हिते की आचे पर तीति। ये धन यौवन पुत्र परिजन हिते की आचे पर अतिथि रे। कमल दल जल जीवन तलमल भजहूँ हरिपद नीति। कमल दल जल जीवन तलमल भजहूँ हरिपद नीति। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर गोविंद रे। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर बिंद रे। अभय चरणर बिंद रे। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सुतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। जी।
माता जी अभी 5 मिनट का समय है, आज जी चूंकि अध्याय भी बहुत छोटा है। जी क्या करें माता जी, 1-2 प्रश्न है, ले लिया जाए? हाँ, ले लीजिए प्रभु जी, अभी है समय, प्रश्न है तो ले जी सकते माता हैं। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मधु माता जी, हरे कृष्णा। मधु माता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए माँ। हमने एक बार और बोला था आपके भजन रिकॉर्डिंग करके भेजिए, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है हम कैसे इसको लगे, आप माता भेजिए जरूर। माता जी, अभी जब ये क्लास आपको देंगे ना तो उसमें आ जाएगी। हाँ नहीं, हम बहुत दिनों से 2-3 महीना हो, 2 महीने होगा, 1 महीना 1.5 महीने, ऐसा लगता है कि आपके भजन हम सुने, रोज रोज सुने, ऐसा लगता है। हाँ, ठीक तो है आज माता जी, हम कोशिश हाँ, करते हैं। आज हमने कोशिश भी करी थी रिकॉर्डिंग करने की, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, लड़के। जय श्री कृष्णा। ये हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी अभी जी, इंतजार कर लेते हैं, फिर क्लास जो है ना। तो 2-3 मिनट है प्रभु जी, 2-3 मिनट रुकते हैं, क्योंकि ये वैसे तो 20 श्लोक है, पर हमने इसको बहुत सुंदर उससे बनाया है प्रभु जी। बहुत ही सुंदर अध्याय है, 12वां अध्याय। लोग इसको बार बार पढ़ते हैं, 12वें अध्याय। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर अध्याय माता है। जी ये तो सौभाग्य की बात है, जी, बहुत ही सौभाग्य की सुंदर, बात है बहुत कि सुंदर। हमें ये जो है ना, अब जो हैं वो पाएंगे, और जो नहीं होंगे अब उनका क्या किया जाए। प्रभु जी, एक और प्रश्न है इसमें, कनिका कनिका का। जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, बोलिए। मेरे बात तो अभी जो आई माता जी उन्होंने कही, दोनों भजन मुझे भी चाहिए आपके। भजो रे मेरे मन वाला भी, और राधा कृष्ण प्राण मेरा। माता जी, असल में ये भजन ना, एक बुक जी मिलती है इस्कॉन में। अच्छा, नहीं ये लेकिन आपकी आवाज में दम है, जी जी माता जी, आपकी मैं आवाज में। और माता जी मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे कोविड हुआ है, जी फिर भी मैं आपकी एक भी दिन क्लास नहीं छोड़ रही हूँ। और जी इस टाइम मैंने मना कर रखा है, किसी को भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं जरूर क्लास करूंगी। कोविड मुझे पिछले 5 दिन से हुआ है। माता जी, ये हल्का है ना, नहीं पहले माता, वाला? मेरा मेरा जो वो है, जो लेवल है वो हाई है इस टाइम। ओके। जो मेरे को वैल्यू निकल के आई है, सीटी वैल्यू वो हाई है। जी जी, उसमें थोड़ा तकलीफ ज्यादा होती है। कितना है हाँ, माता जी, सिटी वैल्यू की? नहीं, ये 15.5। हाँ, ये थोड़ा होगा। जी जब 15। मुझे हुआ था तब मेरा 20 था माता जी। नहीं, मेरा 15.5 है, थोड़ा सा और ज्यादा ही इसमें है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास आएगा ना, जी हाँ, इन्फेक्शन ज्यादा फैलने का खतरा रहता है माता जी। जी हाँ, मैं बिल्कुल आप बोलिए। आइसोलेट हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइसोलेट हूँ। घर में है ना, घर में हाँ है जी, ना? घर में हूँ, बिल्कुल आइसोलेट हूँ। जी बिल्कुल, एकदम अलग रहिए माता मेरी जी। मेरी 2 सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं, दोनों के उसमें हूँ, उनके जी हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। जी वो माता जी, आज ही अभी उनका था कि आप हॉस्पिटल आ जाओ, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, नहीं पर जरूरत लेकिन नहीं है माता जी, घर में जी अच्छा। जी जी, हाँ हाँ, बिल्कुल आइसोलेट हूँ। जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। पर लेकिन आपकी ये सुनना तो बहुत जरूरी है। आप भगवत गीता सुन रहे हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे माता जी। आपका आशीर्वाद, जी, जल्दी ठीक आपका हो आशीर्वाद। जाएंगे। जी जी, बहुत ही सुंदर अध्याय है माता जी, 12वां अध्याय। जी जी, छोड़ने लायक ही नहीं है, अति हाँ सुंदर है। बिल्कुल, बिल्कुल जी बहुत ही बिल्कुल। सुंदर वर्णन है भक्तों का, भक्तों के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है इस अध्याय में। कुछ लोग तो इसको बार बार पढ़ते हैं, 12वें अध्याय। जी अच्छा, ओके माता जी, ओके, बहुत ही अच्छा सुंदर। जी, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। हाँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। माता जी जी जी, हरे कृष्णा। स्क्रीन जी, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा माता जी। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल वैसे ही है, नहीं दिख रहा है।
नहीं माता जी, जी। हाँ पिंक हरे हो रहा कृष्णा। है। माता जी स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? नहीं ठीक है माता जी, नहीं दिख नहीं रहा माता है, जी, उसमें नहीं दिख रहा। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रही है प्रभु जी। दिख रहा है आपका ना? मेरे ख्याल से प्रभु जी कुछ नेटवर्क में इश्यू होगा। मैं तो एकदम डर गई थी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। भगवत गीता के 12वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं, जो है भक्ति योग। भक्ति जो हम भक्ति योग के 6 अध्याय पढ़ रहे थे, ये आज 12वां अध्याय आखिरी अध्याय है। कल से हम फिर ज्ञान योग के ऊपर 6 अध्याय पढ़ेंगे। बीच के जो 6 अध्याय बहुत ही सुंदर है, भक्ति योग के ऊपर थे। ये आज जो 12वां अध्याय है, इन सब में अति उत्तम है। कल से हम फिर ज्ञान योग के ऊपर पढ़ेंगे, और पहले हमने 6 अध्याय जो पढ़े थे वो कर्म योग के ऊपर पढ़े थे। तो 6, 6 और 6 18 अध्याय। तो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सुंदर वर्णन है आज के अध्याय में। इसमें दिया है पहला श्लोक 12वें अध्याय का। अर्जुनोवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। जो 2 तरह की हम बातें करते हैं, 2 रास्तों की भगवत भक्ति की। एक तो निराकार रूप में जो भगवान का ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। जो अपनी पूरी शक्ति से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो सगुणवादी कहलाते हैं। तो इन्हीं 2 चीजों के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इनमें से अच्छा तरीका भगवत भक्ति का कौन सा है। इसमें कहा है सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे सगुणवादी हैं। और वो इसमें कहा गया है कि निर्विशेषवादी जो है वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं। अर्जुन जान चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। जब वो कहता है कि भगवान का रूप ही नहीं है, तो वो अपने मन से भगवान के रूप के बारे में सोचता है, ऐसा कहा है, और वो सही नहीं सोच पाता है। इसमें कहा है साकार रूप में भगवान की भक्ति करना, यही उत्तम है, अति उत्तम है साकार रूप में भगवान की भक्ति करना। और जो ये ज्योति यहाँ आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म मतलब भगवान, और उनकी ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है। जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान का ध्यान करते हैं, अष्टांग योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं। उनका ध्येय है इस ज्योति तक पहुंचना और इसमें विलीन हो जाना। उनको मोक्ष अवश्य मिलता है, उसको मिलता है जो अपनी इस तपस्या में सफल हो जाए, क्योंकि ये कठिन तपस्या है। अपने शरीर को कष्ट देना, ध्यान के द्वारा भगवान के रूप के बारे में सोचना और यहाँ तक पहुंचना, जो इसमें सफल होता है उसको मोक्ष तो मिल जाता है, लेकिन वो भगवत धाम नहीं पहुंच पाता। वो यही उसका ध्येय भी यही ज्योति में विलीन होना होता है। और जो साकार रूप में भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवत नाम का जप करते हैं, पूरी तरह समर्पित होकर जो उनकी भक्ति करते हैं, अंत में वो सीधे भगवत धाम पहुंचते हैं। इसमें ऐसे बताया गया। इसके बाद इसका दूसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच मयावेश मनो ये म्या नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्योपितास्ते ये मुक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यहाँ वर्णन आया है कृष्ण भावना भावित भक्त का। जो भक्त अपनी पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं,
उनका हर क्षण भगवान की सेवा में बीतता है। कभी वो भगवान, ये देखिए भक्त भगवान का श्रृंगार कर रहा है, एक छोटी छोटी चीज को सजाने में घंटों लगते हैं इनको। ये मंगल आरती के बाद कुछ भक्त भगवान के श्रृंगार में लगते हैं, कुछ भगवान के लिए भोग बनाते हैं, किचन में जाते हैं। तो ये हर क्षण भगवान की खुशी के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं उनकी सेवा के लिए करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो ऐसे भक्त हैं अत्यंत श्रद्धापूर्वक, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, उनके लिए कहा गया है परम सिद्ध माने जाते हैं। वो ऐसे भक्त, परम सिद्ध मतलब वो भक्त सीधे भगवान के पास पहुंचते हैं, हमेशा उनके सानिध्य में रहते हैं, क्योंकि वो पूरी जिंदगी उनकी सेवा करते हैं। जो कुछ करते हैं भगवान की खुशी के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं, कभी भगवान का श्रृंगार करते हैं, कभी उनका अभिषेक करते हैं, कभी उनके लिए भोग बनाते हैं, कभी उनका कीर्तन करते हैं और जप करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं। और भक्त अगर उनको समय होता है भगवान की महिमा का, आपस में उनकी महिमा के बारे में वार्तालाप करते हैं। लेकिन उनका आप सोचिए हर क्षण भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा में बीतता है। तो ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं परम सिद्ध माने जाते हैं, भगवान के द्वारा ऐसे भक्त परम सिद्ध माने जाते हैं। फिर दिया है इसमें तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ इसमें दिया है। इसमें कहा है लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते। इसमें कहा गया है जो लोग, जैसे आप निर्विशेषवादी कहिए, इंद्रियों को बस में करके, वो इंद्रियों को बस में करने के लिए अष्टांग योग, योग और ध्यान ये पद्धति अपनाते हैं। क्योंकि इंद्रियों को बस में किए बिना भले ही सगुणवादी हो या निर्विशेषवादी हो, भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, जो सगुणवादी हैं, उनको कृत्रिम साधनों से इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, स्वतः ही उनकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं या दब जाती हैं। लेकिन जो निराकार रूप में भगवान का ध्यान करते हैं, उनको अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए अष्टांग योग, योग और ध्यान इसका सहारा लेना होता है। तब वो अपनी इंद्रियों को बस में कर पाते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। उनके लिए कहा गया है परम सत्य निराकार की कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो व्यक्त नहीं है, वो साकार नहीं है, वो अव्यक्त है, निराकार है। इसमें कहा है उस भगवान की जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। भगवान के लिए कहा गया है जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, जिनका भौतिक कुछ भी नहीं है, दिव्य है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, अकल्पनीय है, हमारी कल्पना से बहुत पर है, अपरिवर्तनीय है, उनका कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, अचल तथा ध्रुव है। ध्रुव मतलब सत्य। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ये लोग भी जब ब्रह्म ज्योति में पहुंचते हैं तो भगवान को प्राप्त करते हैं, इनको मोक्ष मिलता है, पर ये भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। निर्विशेषवादियों के लिए ऐसा कहा गया है। इसके बाद इसका ये 12वां का 5वां श्लोक, क्लेशो अधिक रस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवदिप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, फिर वही निराकार के उसकी बात आ रही है, जो अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। ऐसा भगवत गीता में भी लिखा गया है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, क्योंकि उनको अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए योग का, अष्टांग योग का इसका सहारा लेना होता है। अपने शरीर को कष्ट देते हैं वो, तब अब किसी तरह अपने इंद्रियों को बस में कर पाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं जो,
प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। जो तपस्या वो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ पाना, सफल हो पाना बहुत ही कष्टप्रद है। इसमें कहा है, इसमें इस श्लोक ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर इसमें बताया गया है। इसमें निश्चित ज्ञान योग का पद अत्यंत कष्टकारक है। भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है। मंदिर में मूर्ति पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कृष्ण भावनामृत में इसमें कहा है, भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पद प्रदर्शन द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान को चढ़ाए गए भोग को ग्रहण करने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। साकार रूप में भगवान का जो भक्त है, जो उनकी साकार रूप में पूजा कर रहा है, उसके लिए कहा गया है गुरु के निर्देशन के द्वारा, भगवान को लगाए गए भोग को ग्रहण करने के द्वारा, इसमें कहा गया है, और उनकी महिमा के श्रवण द्वारा भगवान तो सरलता से भगवान के बारे में जान जाता है, भगवान के बारे में वो समझ जाता है, ऐसा कहा है, समझ लेता है। इसी प्रकार जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। वैदिक साहित्य से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, इंद्रियतीत अनुभूतियों को समझना होता है, क्योंकि वो अपने मन से भगवान के रूप के बारे में सोचते हैं। इसके लिए कहा गया है वो ये मार्ग जो निराकार भक्ति का जो मार्ग है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने का जो मार्ग है, यह कठिन है, अत्यंत कठिन है, ऐसा बताया गया। इसके बाद इसका 6वां और 7वां श्लोक इसमें दिया है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मय सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। किसका? ऐसे भक्तों का जो अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करके करते हैं, अविचलित भाव से बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा उनकी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके और अपने मन में हमेशा भगवान के ध्यान करते हैं, उनके चित्त भगवान में लगे हुए हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्तों के लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ऐसे भक्तों को मैं गरुड़ वाहन में आकर स्वयं उन्हें इस भव सागर से निकालने वाला हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं उन भक्तों के लिए जो पूरी तरह समर्पित है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका हर क्षण भगवान की भक्ति में जा रहा है, हमेशा मन में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जैसे हाथ से हम कोई भी काम कर रहे हैं, मन से हम भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। और नवधा भक्ति के द्वारा 9 तरह से नवधा भक्ति 9 तरह से भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है, उसके द्वारा हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम उसमें स्थिर हो जाएंगे। भगवान हमारा चित्त जो है भगवान के ध्यान में स्थिर हो सकता है। निरंतर उनका ध्यान करते हुए जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि जो भव सागर दिखाया है भौतिक जगत रूपी सागर है, तो जो भक्त समर्पित है भगवान के चरणों में, उनकी भक्ति कर रहा है, एक एक क्षण उसका भगवान की सेवा में बीत रहा है और हमेशा भगवान का ध्यान कर रहा है, ऐसे भक्त को लेने भगवान स्वयं आते हैं अपने गरुड़ वाहन में और ये भौतिक जगत रूपी संसार दिखाया है भवसागर, इससे अपने भक्त को भगवान स्वयं निकाल कर ले जाते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है, वो स्वयं ही अपने भक्त को इस भवसागर से निकाल कर ले जाते हैं। इसमें कहा है भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है, जो भगवान के लिए कहा गया है केवल भक्ति से ही परमेश्वर को जाना जा सकता है और कोई कृत्रिम उपाय नहीं। हम भगवान को सिर्फ भक्ति से जान सकते हैं, प्रेम से जान सकते हैं, श्रद्धा से जान सकते हैं।
और कोई उपाय नहीं है उनको जानने के लिए। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को भी कर्म करे वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के सिवा कुछ नहीं चाहता। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। भक्त को इसमें कहा गया योगाभ्यास द्वारा या अन्य ऐसे लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ में आकर अपने भक्त को इस भवसागर से निकालकर ले जाते सका। इसके बाद इसका 8वां श्लोक, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है, उनकी भक्ति कर रहा है, पूरी तरह समर्पित होके, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। जब भक्त हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचती है, डांस करती है भक्त की जीव पर। जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है भगवान का भक्त, उसमें कहा है, और जब भक्त भगवान को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और भक्त उस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह यह नहीं समझ पाता है। जो भक्ति कर रहा है, जो भक्त है, वही इन चीजों को समझ सकता है। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसकी समझ में यह व्यवहार नहीं आते, ये भी बताया गया। और जब भक्त भगवान का भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसकी जीव में भगवान तथा उनकी शक्तियां डांस करती हैं, नाचती हैं, बताया गया है। और जो भगवान को भोग लगाता है, भोग तो हम सब लगाते हैं, लेकिन भगवान स्वीकार उसी का भोग स्वीकार करते हैं जिसने श्रद्धा से बनाया, जिसने प्रेम से बनाया है भगवान के लिए भोग, उसी भोग को भगवान स्वीकार करते हैं। तो जो भक्त का बनाया हुआ भोग भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसे इसमें बताया। इसका 9वां श्लोक है, अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मया स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामि इच्छाम तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। कितने रास्ते भगवान ने इस अध्याय में बताए हैं ताकि हम भगवत भक्ति के राह में आगे बढ़े और भगवत धाम पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे। एक एक चीज को अच्छी तरह समझा के बताया गया। इसमें कहा है, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, जैसा भगवान ने बताया कि अगर अपने चित्त को पूरी तरह से हम अविचलित भाव से भगवान पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। जो भक्ति योग के मार्ग में या आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में जो भी नियम है, जो भी विधान है या नियम कानून है, उनका पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। जो अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे मन में भगवान को जानने की, भगवान की भक्ति की चाह उत्पन्न होगी। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि ये नहीं कर सकते तो ये करो। बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें समझाया गया है। भगवान ने बताया है कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो इस तरह से करो। इसमें कहा है कि इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक विधियां बताई गई। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान पर, इसमें कहा है भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उनके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः
कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को सुविज्ञ गुरु के निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो कि सब नियमों का पालन करना बताए। जैसे शुरू में सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, स्नान करना, मंदिर जाना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, फूल लाना, भगवान के लिए भोजन बनाना, उन्हें भोग लगाना और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करना। जैसे हम शुरुआत करते हैं भक्ति की, इस तरह के जो नियम है शुरू में, इनको अगर हम माने, इन पर चले, तो हमारी चाह भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की चाह जगेगी। उसके बाद दिया है फिर 10वें श्लोक में, अभ्यास अभ्यासे अभ्यासार्थो असि मत कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, अब भगवान यहाँ कह रहे हैं, अगर तुम विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए काम करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्व अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। इसमें कहा है कि अगर तुम उसका भी अभ्यास नहीं कर सकते तो भगवान के लिए काम करो। इसमें कहा है, मनुष्य में कृष्ण भावना मृत के प्रति प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। जो भक्त प्रचार कर रहे हैं भगवान के नाम का, और अनेक भक्त हैं जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। कोई भी भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता करनी चाहिए। उन भक्तों को सहायता करनी चाहिए जो भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं। ये तरीका बता रहे हैं भगवान कि धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़े। ये नहीं कर सकते तो ये विधि अपनाओ, ये नहीं कर सकते तो ये विधि अपनाओ। कितने सुंदर ढंग से इसमें समझाया गया है। और जो भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं, हम उन भक्तों की सहायता हमें करनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य अगर शुरू किया जाए, अगर किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह व्यक्ति मंदिर निर्माण या प्रकाशन में सहायता कर सकता है। यदि कोई अपने इसमें कर्म फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावना के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार उसमें कहा गया है, इस प्रकार स्वच्छता से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। उसके मन में भगवत भक्ति की चाह जगेगी, ऐसा दिखाया है। और ये व्यक्ति को दिखाया है, ये भगवान की भक्ति कर रहा है पर उनके लिए कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है। जैसे मंदिर बन रहा है तो ये इसमें सहायता कर रहा है, इससे इसको किसी फल की या किसी उसकी इच्छा नहीं है, वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ भगवान ने कहा है, अभ्यास नहीं कर सकते विधि विधानों का तो मेरे लिए कर्म करो। ये व्यक्ति भगवान के लिए कर्म कर रहा है। इसके बाद इसमें इसका एक 9 से श्लोक आया है, 9वें अध्याय का। यद करोसि यद स्नासि यजहोसि ददासि यद पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। जैसे व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, तो हम शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर उस प्रसाद को ग्रहण करें। उस प्रसाद के कितने गुण हैं वो आपको अभी 16 या 17 अध्याय में पता लगेगा आपको। तो उस प्रसाद को ग्रहण करे व्यक्ति, तो उससे उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है, निरोगी वो व्यक्ति होता है। कई गुण हैं भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के, उसमें बताया गया है, आएगा बाद में। तो कहा है कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हम खाते हैं, भगवान को भोग लगाकर हम उस प्रसाद को ग्रहण करें। जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी हम दान करें भगवत भक्तों को या भगवान के बनते हुए मंदिर को, जो ऐसा दान जो भगवान के काम में आए, जो भगवान की सेवा में लगे। जैसे भगवत नाम का प्रचार जो भक्त कर रहे हैं,
घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, उनको सहायता कर सकते हैं। मंदिर बन रहा है, वहां सहायता कर सकते हैं। और इसमें कहा है जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, जो कुछ भी हम करें भगवान के लिए करें, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद इसका 11वां श्लोक, अथेदत्वय शक्तो असि कर्तुम मघोगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागं ततः कुरु यथात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, कहा है कि अगर आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपने परिणाम, कोई भी कार्य हम करते हैं उससे हम फल चाहते हैं, कोई कार्य करते हैं यह सोचते हुए कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। भगवान कह रहे हैं यह न सोचकर जो जो फल की इच्छा है हमारी या जो परिणाम की इच्छा है उसको त्यागने की कोशिश करें या उसको हम भगवान के चरणों में जोड़ दें। ऐसा कहा है कोई व्यक्ति सामाजिक या पारिवारिक या धार्मिक कारणों से कृष्ण भावना में कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति न दिखा पा रहा हो तो उसे चाहिए कि वह प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों से अपने को जोड़ ले। तो हो सकता है कि परिवार के लोग विरोध करें या कोई और कठिनाई आ जाए। उसे सलाह दी जाती है कि वो अपने कार्यकलापों से संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगाए। अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य अपने मन को स्वच्छ बनाता है और इस निर्मल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल करने वाला है। अगर वो अपने कार्य के फल को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, इसमें कहा है, और अपने मन को स्वच्छ बनाता है, इस ऐसे अभ्यास से, फल के परित्याग के अभ्यास से उसका मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, ऐसा। और यहाँ नंद बाबा जब भगवान कृष्ण उनके पास थे तो उन्होंने उनका नामकरण किया था और सारे ब्राह्मण जो आप देख रहे हैं सब ब्राह्मणों को दान दे रहे नंद बाबा। इसके बाद इसका 12वां श्लोक है, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यास ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग सत्यागा शांति अंतरम। यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग। इस तरह से त्याग से मन की शांति मिल सकती है। इसमें 3 तरीके से बताए गए हैं भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ने के लिए। पहला तो है आपका ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों को पढ़कर, उनको समझकर भगवान के बारे में जानना भगवत भक्ति की राह में। और उसके बाद है ध्यान के द्वारा, घंटों ध्यान करके, घंटों क्या बहुत लंबे समय तक ध्यान करके भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना। और सबसे अच्छा इसमें बताया गया है कर्म फल त्यागा। कर्म का फल त्यागना सबसे उत्तम बताया गया है इन तीनों में। कर्म फल त्यागा इसमें कहा गया है, कर्म के फल का त्याग। इसमें बताया गया है कि भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। इसमें कहा है जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। यही ज्ञान ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से परमेश्वर को समझा जा सकता है। प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था आती है, इसमें कहा है, और फिर अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है जिससे कर्म फल त्यागा। इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ये फल वाली है, ये रोज भगवान के वहां आती है, माँ यशोदा के महल के द्वार में आती है और आवाज लगाती है। तो माँ यशोदा आती है और इससे फल लेती है और बदले में इसको अनाज देती है। पहले समय में ऐसा होता था, आप कुछ भी चीज लेते थे तो उसके बदले उसको अनाज दिया जाता था। आजकल की तरह नहीं कि पैसे के हिसाब से अनाज दे दिया जाता था। तो ये रोज आती थी, माँ यशोदा इससे फल लेती थी और इसको अनाज देती थी। आज भी ये आई जब इसने बहुत आवाज लगाई, लेकिन माँ यशोदा ने नहीं सुना या वो नहीं आ पाई बात।
तो भगवान आए इसके पास। जैसे ही भगवान को इसने देखा, उनकी सुंदर मूर्ति उनकी देखी, तो ये इतनी खुश हो गई, फल वाली इतनी खुश हो गई, विभोर हो गई है भगवान को देखकर। और उसको ये याद ही नहीं रहा कि वो यहाँ फल बेचने आई है, उसको ये ध्यान ही नहीं रहा। इतनी खुश हुई उनको देखकर, मोहिनी मूर्ति देखकर भगवान की। भगवान उसके पास गए, उसने अच्छे अच्छे फल छांट कर, जितने वो पकड़ सकते थे, क्योंकि छोटे से हाथ हैं, छोटी सी गोदी है, जितने वो यहाँ पकड़ सकते थे, उसने अच्छे अच्छे फल छांट कर उसमें रख दिए। उसको ये भी ध्यान में नहीं है कि मुझे इन फल के बदले कुछ लेना है। वो इतने खुश हो गई है उनको देखकर, भगवान कृष्ण को देखकर, और बहुत ही खुश है, विभोर है बिल्कुल। मतलब अपने कर्म के जो फल है उसको भूल गई है कि उसको इसके बदले कुछ लेना है, ये भी उसको ध्यान में नहीं है। इसको कहते हैं कर्म फल त्यागा। तो भगवान ये फल लेके अंदर गए और उनको ध्यान है, भगवान को ध्यान है कि माँ इसको अनाज देती थी इसके बदले। तो उन्होंने अनाज के बर्तन में ये छोटे छोटे हाथ डाले, अपने इतने छोटे हाथ हैं भगवान के, अनाज के बर्तन में डाले, और थोड़े से दाने जितने उनके हाथ में आ सकते थे उठाए उन्होंने, और फलवाली के पास तक आए। आते आते वो रास्ते में गिर गए सब, धीरे धीरे थोड़े से कुछ 5-4 दाने भगवान के हाथ में बचे। फलवाली के पास आने तक उन्होंने उस हाथ को इसकी टोकरी में झाड़ दिया, फलवाली की टोकरी में अपने दोनों हाथ झाड़ दिए। उससे कुछ दाने जो उनके हाथ में बचे थे वो इसकी टोकरी में गिर गए। लेकिन इसको तो आज फल के बदले कुछ चाहिए ही नहीं था, वो इतनी खुश थी, और फल देकर वहां से अपनी टोकरी उठाई, खुशी खुशी अपने घर चली गई। फल वाली घर गई तो जैसे टोकरी उतारने लगी तो उसको अपनी टोकरी भारी लगी फल वाली को। तो नीचे उतार कर देखा तो टोकरी हीरे जवाहरात और ऐसे नगीनों से भरी हुई थी। ऐसा कहा है कि कर्म फल त्यागा, अपने कर्म का फल का त्याग करना ज्ञान और ध्यान से उत्तम है, ऐसा इसमें बताया गया। इसके बाद दिया है इसका, मेरा ऐसा भक्त, 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यहाँ से भगवान भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, वो शुद्ध है आंतरिक बाह्य रूप से, और दक्ष है, और चिंता रहित है, उसे कोई चिंता नहीं है, समस्त कष्टों से रहित है, उसको कोई कष्ट नहीं है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, ना ही उसे अपने किसी भी कार्य से किसी फल की इच्छा है। मुझे अतिशय प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, भक्त की जब बात आई तो यहाँ सुदामा और उनकी पत्नी है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। वो पता नहीं सदियों पहले कभी पढ़ा था, तो थोड़ा सा मुझे याद है उसमें से। इसमें तो सुदामा की पत्नी और सुदामा मक्के वार्तालाप जो है, सुदामा की पत्नी, तो उसको जब उसको पता लगा कि भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन में मित्र रहे हैं और एक ही गुरुकुल में रहे हैं, तब वो सुदामा को समझाती है कि आप एक बार जाकर अपने मित्र से मिलो, क्योंकि ये बहुत ही दुर्दशा में है। ये जो झोपड़ी है इनकी, आप देख रहे हैं, टूटी हुई है, और सर्दी के दिन है, इन लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है, और खाने के लिए 2 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं है। तो सुदामा की पत्नी सुदामा को समझाती है कि एक बार आप अपने मित्र को मिलो। जब उसको पता लगा तब तो सुदामा उसको कहते हैं, शिक्षक हो सगरे जग को, तिय ताह्य को काहे तू देती है शिक्षा। मैं तो, क्योंकि वो ब्राह्मण है, तो कह रहा है कि मैं सबको शिक्षा देता हूँ, तू मुझे क्यों शिक्षा दे रही है। इसमें कह रहे हैं, शिक्षक है सगरे जग को, तिय ताहे को काहे तू देती है शिक्षा, जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। जो तपस्या करके, भगवान की भक्ति करके अपने दूसरे जन्म को सुधारना चाहता है, उसको संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है। और मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 लदे की परीक्षा, मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल स्थित है, या
मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, चाहे तो हजारों बार परीक्षा लेके देख ले। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा कह रहे हैं यह धन संपत्ति तो और लोगों के लिए है, औरों को चाहिए, ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है। उसको समझा रहे हैं अपनी पत्नी को। की पत्नी कहती है शीश व्यतीत भयो शिष्याते, नहीं को दो समा जुरतो भर पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। अगर मोटा अनाज 2 समय पेट भरने के लिए मिलता तो मैं कोई मिठाई या दही या दूध इन चीजों की कामना नहीं कर रही हूँ। शीश व्यतीत भयो शिष्याते, हो हटती पे तुम्हें न हटोती। इस ठंड में शीशी करते हुए मैं सारा काम कर रही हूँ, पर तुमको ये जो आग के पास बैठ के जो ठंड को निकालते हैं उससे तुमको हटने के लिए नहीं कह रही। जो जनती न हिते हरिसो, प्रिय द्वारिका काहे को पेली बटौती। अगर मुझे ये पता नहीं होता कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं तो मैं आपसे द्वारिका जाने के लिए हट कभी नहीं करती। किसी तरह इसके समझाने पर सुदामा तैयार हुए द्वारिका जाने के लिए। लेकिन सुदामा ने कहा कि मैं अपने को मित्र को मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे ले जाने के लिए तो कुछ चाहिए, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, क्योंकि इनके घर में तो कुछ भी नहीं था। तो सुदामा की पत्नी ने क्या किया, अगल बगल से सबसे एक एक 2-2 मुट्ठी चावल लेकर एक पोटली दी सुदामा को, वो भगवान कृष्ण को देने के लिए, और सुदामा चल पड़े। उन दिनों तो कोई साधन ही नहीं था, उन सुदामा को द्वारिका पहुंचना था तो या तो घोड़ा गाड़ी होती थी या पैदल, तो वो पैदल चल दिए, रुकते चलते रुकते तो पहुंचे द्वारिका। तो द्वारिका पहुंचे तो वहां क्या वैभव देखकर उनकी आंखें चकाचौंध रही थी, क्योंकि वो तो भगवान का घर था। द्वारपाल के पास गए और उसको कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो द्वारपाल भगवान के पास गया, उसने जो वर्णन किया आपको सुनाती हूँ। शीश पगा न जगा तन में, प्रभु आने को जाए बसों के ही ग्रामा। कह रहा है एक व्यक्ति आया है जिसके सिर में पगड़ी नहीं है, उन दिनों आदमी लोग पगड़ी पहनते थे। शीश पगा न जगा तन में, और ना ही अच्छे वस्त्र है, जाने को आए बसों के ही ग्रामा। पता नहीं कौन से गांव से एक व्यक्ति आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायन को न उपाना श्यामा। उसकी धोती फटी है, उसी को उसने लपेट रखा है, और उसके पैरों में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। दरवाजे पर एक दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है और वो आश्चर्यचकित है द्वारिका के वैभव को देखकर। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वह भगवान आपके धाम को पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान स्वयं दौड़ पड़े सुदामा को लेने, और भगवान को बहुत बुरा लगा सुदामा की दशा देखकर, और उसको अंदर ले गए, अपने महल में ले गए। तो यहाँ दिखाया है कि यहाँ भगवान उनके पैर धो रहे हैं, रुक्मिणी जी उनको पंखा चल रही है, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण है इसलिए भगवान ने उनके पैर धोए। और भगवान को इतना बुरा लगा कि किसमें देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान को रोना आ गया, उससे उन्होंने उनके पैर धो दिए। इतने बुरी दशा सुदामा की देखकर। असल में आप लोग ये कहेंगे कि भगवान तो अंतर्यामी है, जब उनको तो इसकी दशा का पता था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इसको मदद किया। तो इसके लिए वो चाह रहे थे, भगवान इंतजार कर रहे थे सुदामा उनके पास आए, सुदामा उनसे मिले। तो इसके बाद कुछ दिन रुककर सुदामा भगवान के पास रुका कुछ दिन, और वहां से फिर और ये चावल की पोटली भगवान का वैभव देकर उसने छुपा ली, लेकिन भगवान ने छीन लिया उनसे। कुछ दिन रुककर सुदामा चल दिए अपने घर के लिए। तो लेकिन उनकी सुदामा और भगवान के बीच में सुदामा के दशा के बारे में, इस बारे में कोई बात नहीं, और सब बातें चल दिए। तो सुदामा सोच ले रहे थे जाते हुए कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पत्नी पूछेगी, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बोलूंगा उसको, ऐसा सोचते हुए वो अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे जहां उनकी झोपड़ी थी, तो उनको आश्चर्य हुआ कि मैं दोबारा द्वारिका कैसे आ गया।
क्योंकि भगवान ने पूरा उसको बदल दिया था, वैभव पूर्ण बना दिया था उस जगह को, और उनकी टूटी झोपड़ी की जगह भव्य महल खड़ा था। और तो ये सोचते हुए उनको लगा, मैं सोचते सोचते कहीं दोबारा द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। लेकिन उनकी पत्नी ने देखा, वो लौटने लगे तो उनकी पत्नी ने देखा, वो उतरी, महल से आई। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना, सुदामा ने, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वो सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए थी, सोने के गहने पहनी हुई थी, दासियां उसके साथ थी। तो सुदामा ने पूछा, आप कौन हैं? सुदामा ने पूछा, आप कौन है? वो नहीं पहचाना अपनी पत्नी को। तब उनकी पत्नी उनको अंदर ले गई, उसने सब बताया। भगवान ने पूरे उसको बदल दिया था उसके आने तक। और जिनसे वो एक एक दो दो मुट्ठी चावल लेके गए थे, उन सब की दशा भगवान ने बदल दी थी। तो इसमें दिया है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। भगवान अपने जो भक्त है उसकी महिमा को बता रहे हैं। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ भक्तों के बारे में जो बताया गया है, क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं रखता, उसका कोई शत्रु होता ही नहीं है, सबसे मित्र भाव रखता है, और वो अपने को स्वामी नहीं, दासानुदास समझता है, भगवान के दासों का भी दास समझता है अपने को, और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, उसको कोई अहंकार नहीं होता। जो सुख दुख में संभाव रखता है, सुख होने पर खुशी से उछलता नहीं है, दुख होने पर रोता नहीं है, एक समान समझता है, सहिष्णु है, दयालु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, उसको वो संतुष्ट रहता है, हमेशा आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, क्योंकि भक्त में संयम आ जाता है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। भगवान कर रहे, इसका 15वां श्लोक है, जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जिससे जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भगवान का अनन्य भक्त है वो किसी को कष्ट नहीं, बल्कि वो दयालु होता है, उसके मन में दया होती है, प्राणी मात्र के लिए संभाव होता है, एक समान मानता है, दयालु होता है, तो उससे कष्ट कैसे पहुंचेगा किसी को, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। भगवान का अनन्य भक्त है तो किसी भी प्रकार को ये उसको विचलित नहीं कर सकता, वो पूरी तरह समर्पित है भगवान की भक्ति में। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, उसको सुख हो या दुख हो, उसको भय या चिंता, ये सब उसके लिए एक समान है, उसे कोई भय और कोई चिंता असल में होती ही नहीं है। वो मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दिया है कि जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न बहुत खुश होता है और न रोता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, न उसे किसी चीज की इच्छा होती है और न उसको किसी बात का पछतावा होता है, शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। कहने का मतलब है भौतिक इच्छाओं का या भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। यहाँ दिया है प्रहलाद महाराज के बारे में। प्रहलाद महाराज, भगवान के भक्त की जब बात आई है, पहले सुदामा थे, अभी प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने कई तरीके अपनाए, कितनी तरह से इनको मारना चाहा। यहाँ आप देखिए तो हाथी के पैर के नीचे कुचलने के लिए जहर दिया गया इनको, और इनकी जो बुआ थी हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, और हिरण्याकश्यप ने सोचा कि वो तो नहीं जलेगी लेकिन ये भस्म हो जाएंगे, उसकी गोद में बिठा दिया चिता में। वरदान होने के बावजूद होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते हुए बाहर आ गए, क्योंकि भगवान अपने भक्त की हर हाल में हिफाजत करते हैं। तो हिरण्याकश्यप प्रहलाद महाराज का बाल बांका नहीं कर सका, जबकि वो बचपन से हर तरीका उसने इनको मारने का अपनाया। अंत में भगवान को नरसिंह रूप में आकर हिरण्याकश्यप का वध करना पड़ा।
उसके बाद दिया है इसका 19वें श्लोक में, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, क्योंकि ऐसे भक्त के तो कोई शत्रु होते ही नहीं है, सब मित्र हैं, सब समान है उसके लिए। जो मान तथा अपमान, उसको कोई मान दे या कोई उसका अपमान करे, उसके लिए एक ही बात है, सर्दी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, उसके लिए सब एक समान है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, दूषित संगति कहिए या नास्तिकों की संगति, उससे वो हमेशा अलग रहता है। जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, मौन रहने का मतलब यहाँ पर है कम बोलता है वो, और जो भी बोलेगा भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में, और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, वो महल में हो या पेड़ के नीचे, वो दोनों जगह खुश रहता है, उसके लिए महल का कोई ऐसा ज्यादा महत्व नहीं रहता है। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, वो ज्ञानी है, क्योंकि वो भगवान के बारे में जानता है, समझता है और पूरी तरह भगवान की भक्ति में संलग्न है, लगा हुआ है। ऐसा पुरुष या ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। और यहाँ ये दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के बारे में बताया गया है। दुर्वासा मुनि को आप जानते हैं कि वो श्राप देने के लिए प्रसिद्ध, छोटी छोटी गलती में वो दूसरे को श्राप देते, तब गुस्सा उनको आता था। दुर्वासा मुनि की बात है। और ये है अम्बरीश महाराज, ये सम्राट हैं और भगवान के परम भक्त हैं अम्बरीश महाराज। एक दिन जैसे होता है ना, एकादशी के दूसरे दिन पारायण का या व्रत तोड़ने का समय होता है, तो जैसे व्रत तोड़ने का समय होने वाला था, तो दुर्वासा मुनि आए यहाँ राज्य में, अम्बरीश महाराज के महल में। तो वो खुश हुए अम्बरीश महाराज कि अब हम साथ में व्रत तोड़ेंगे, क्योंकि व्रत तोड़ने का समय होने वाला था। तो लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब व्रत तोड़ेंगे। तो वो स्नान करने चले गए, और इस बीच में समय बीता जा रहा था, बहुत कुछ ही सेकंड का समय रह गया था, ये नहीं आए दुर्वासा मुनि। तो अम्बरीश महाराज ने अपने जो मंत्रीगण उन सबको पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अतिथि से पहले भोजन करके मैं व्रत नहीं तोड़ सकता, व्रत नहीं तोड़ता हूं तो मेरे व्रत का ये जो है प्रभाव ये खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूं। तो सबने उनको समझाया कि आप पानी पी लीजिए। असल में जब निर्जला व्रत करते हैं तो पानी पी के भी व्रत रुक जाता है, और फलाहार करते हैं तो अनाज से व्रत तोड़ना होता है। तो उन्होंने निर्जला व्रत किया था, तो सबने कहा आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, भोजन आप उनके साथ करना, तो इससे आपका ये व्रत का वो भी रह जाएगा, और अतिथि से पहले भोजन करने का अपराध भी आप नहीं करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने एक पानी पिया, दुर्वासा मुनि आए और गुस्से में उनको मारने दौड़े। उनकी गलती क्या थी, उन्होंने थोड़ा सा पानी ही पिया था। मतलब दुर्वासा मुनि की स्थिति आपको बता रहे हूँ। सीधा उन्होंने कहा इनको मारने के लिए दौड़े, पूरी तरह इनको मारने के लिए अम्बरीश महाराज को। तो क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दुर्वासा को मारने के लिए। अब आगे आगे दुर्वासा भाग रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, क्योंकि जो पहले समय के ये जो ऋषि मुनि थे, ये कहीं भी जा सकते थे, सब जगह जा सकते थे, इनमें इतनी शक्ति थी, इनमें कुछ भी कर सकते थे। तो ये पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी यही बोला। फिर ये भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ अम्बरीश महाराज के बाद, उनसे क्षमा मांगो, अगर वो तुम्हें क्षमा कर देंगे तो सुदर्शन चक्र लौट आएगा, नहीं तो वो तुमको मार देगा। भगवान ने बोला। तो ये लौट कर वहीं आए, फिर अम्बरीश महाराज के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। तब सुदर्शन चक्र ने इनको छोड़ा, क्योंकि ये जो दुर्वासा मुनि है श्राप देने के लिए माहिर है। पहले भी इन्होंने दुष्यंत और शकुंतला के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला। राजा दुष्यंत जो थे वो
सम्राट थे उस समय के। शकुंतला अति सुंदर, क्योंकि अप्सरा की पुत्री थी, वो मेनका की पुत्री थी शकुंतला, अति सुंदर। तो एक बार राजा दुष्यंत उस आश्रम में गए जहाँ ये ऋषि मुनि थे, वहीं ये भी थी शकुंतला। उन्होंने देखा शकुंतला को और शकुंतला से गंधर्व विवाह किया राजा दुष्यंत। कुछ दिन वहां रुककर वो अपने राज्य में लौट गए। उसके बाद थोड़े ही समय हुआ था, ये दुर्वासा मुनि आए क्योंकि वो आश्रम था ऋषियों का। आए और इन्होंने शकुंतला को 2-3 बार आवाज लगाई, इनको पानी चाहिए था। उसने नहीं सुना, शायद वो राजा के बारे में कुछ सोच रही हो। इन्होंने एकदम शाप दे दिया शकुंतला को, जिसके बारे में तू सोच रही है वो तुझे भूल जाएगा। फिर सबने कहा ये तुमने क्या किया, अभी अभी तो उसका गंधर्व विवाह हुआ है, तो ये तो गलत हो गया उस शकुंतला के साथ। सबने इनको बोला। तो कहते हैं अब तो शाप दे दिया है। हाँ, इसके पास अगर उसकी कोई चीज है, कोई निशानी है, तो उसको दिखाने से राजा को याद आ जाएगा। ये इन्होंने अपने श्राप का थोड़ा सा किया। तो सब लोग चिंतित हो गए, आश्रम के लोग। शकुंतला को लेकर राजा दुष्यंत के राज्य में गए, उसको वहां छोड़ने के उससे। और जब रास्ते में जा रहे थे तो शकुंतला के पास और कुछ नहीं था, एक रिंग थी, एक अंगूठी थी जिसमें राजा दुष्यंत का नाम खुदा था। तो सबने सोचा कि शायद अंगूठी दिखाने से राजा को याद आ जाए, तो वो लोग गए। लेकिन रास्ते में जब वो नदी से पानी पीने लगी तो उसकी जो रिंग थी हाथ से निकलकर नदी में चली गई। फिर सब लोग ये राजा दुष्यंत के राजमहल में गए, उसको मिले, उसको बताया सब कि अभी आपने गंधर्व विवाह किया था शकुंतला से। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता इसको, क्योंकि दुर्वासा का श्राप था। एक रिंग थी, वो भी नदी में चली गई थी। तो दुखी होकर ये लोग लौट आए, शकुंतला और वो आश्रमवासी लौट आए। और उसने एक बहुत ही सुंदर भरत नाम की पुत्र को जन्म दिया। और उसी के नाम से ये जो भरत, जो बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना, हे भरत भी कहते हैं, क्योंकि वो इन्हीं के वंशज, पांडव के, कौरवों के, इनके वंशज वही भरत, शकुंतला के पुत्र भरत। तो बहुत ही सुंदर उनका पुत्र भी उत्पन्न हुआ। लेकिन राजा ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था, तो वो वहीं आश्रम में रह रही थी शकुंतला। एक बार एक मछुआरा, जो मच्छी पकड़ने वाला होता है, उसने मछली को काटा, तो उसके पेट के अंदर उसको रिंग मिली जिसमें राजा का नाम अंकित था। तो वो भागा राज दरबार में और राजा को रिंग दिखाई। जब राजा ने वो अंगूठी देखी तो उनको शकुंतला की याद आई। फिर वो आश्रम में गए और अपने पुत्र को और शकुंतला को लेकर आए। तो दुर्वासा मुनि के गुस्से के लिए मैं आपको ये सुनाया कि वो छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत गुस्सा आता था उनको, और वो श्राप दे देते थे इसे। जैसे यहाँ अम्बरीश महाराज के पीछे उनको मारने दौड़े थे। और इस अध्याय का 20वां श्लोक, ये तो धर्मा प्रतमिदम यथोक्तम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तय अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। पूरे इसमें सारे अध्याय में ये भगवान के भक्त की महिमा का वर्णन किया भगवान ने। इस भक्ति के पथ का अनुसरण करते हैं, भगवान की भक्ति के पथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, भक्तों का पद का अनुसरण करते हुए, भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, जिनका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को की भक्ति में तत्पर हैं। वो श्रद्धा, पूरे श्रद्धा से, पूर्ण रूपेण, पूरी तरह प्रेम से और उसमें भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें कहा है भक्त भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत प्रिय है। इसमें कहा है अपने अपने इसमें पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है भगवान ने। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय, ऐसे भक्त अत्यंत प्रिय है जो। और जब अर्जुन को 2 रास्ते भी उन्होंने बताए थे, तो यही साकार रूप में भगवत भक्ति। एक और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये है बिल्व मंगल ठाकुर। इनके बारे में बताती हूँ क्योंकि आज भगवान के भक्तों के बारे में इसमें वर्णन आया है। बिल्व मंगल ठाकुर ये हैं आपके
ये पहले भक्त नहीं थे, बिल्व मंगल ठाकुर भगवान के भक्त नहीं थे, बल्कि ये एक वैश्या के पास जाते थे हमेशा। बिल्व मंगल ठाकुर, एक दिन बहुत खराब मौसम था, इनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो जो वैश्या थी उसने सोचा ये आज तो नहीं आएगा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बहुत खराब मौसम था वहां, लेकिन इसके बावजूद ये पहुंच गया वहां और इसने दरवाजा खटखटाया। तो उसने कहा कि इतना स्नेह तुम अगर भगवान से करते, इसको कुछ लगा, ये लौट गया वहां से। लौट के रास्ते में जब जा रहा था, एक सुंदर स्त्री जा रही थी, उसके पीछे पीछे चल दिया काफी दूर तक। फिर इसको महसूस हुआ कि जो मेरी आंखें हैं, इनकी वजह से शायद मैं इस उसमें ज्यादा इस चक्कर में पड़ रहा हूँ। किसी से एक पिन मांगी और अपनी दोनों आंखें स्वयं फोड़ दी। बिल्व मंगल ठाकुर ने अपनी दोनों आंखें खुद फोड़ दी और ये वृंदावन जाकर मंदिर के बाहर भगवान का कीर्तन करते थे। कीर्तन के सिवा और कुछ नहीं, भगवान का कीर्तन करते थे। कीर्तन करते करते ऐसे अनन्य भक्त बन गए भगवान के। आप देखिए, ये कीर्तन कर रहे हैं, भगवान बैठ के सुन रहे हैं, ऐसा भक्त बन गया बाद में भगवान का। इसके दिखाए गए। उसके बाद प्रभुपाद जी इसके लिए कुछ कह रहे हैं इस अध्याय के लिए। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा का पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयगामी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।